हाँ जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर अपने किचन और हेल्थ सेगमेंट कंबाइंड में। वाह वाह वाह। गालिब साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी किचन सेगमेंट। हेल्दी, वाह वाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब और गालिब साहब टू। नहीं आप वालेकुम, ठीक है, हम लोग खैरियत से सब। मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं ऑडियंस को सलाम कर रहा हूँ तो कैमरा ही नहीं कट गया। अच्छा, ऑडियंस है क्या? घरों में बैठी हुई देख रही है ना? ये वाली ऑडियंस? हाँ, हेलो। ये तो है ही। इनको तो रोज सलाम। बिस्मिल्लाह। क्या है सिलसिला वैसे आज बाय द वे? भाई आज हम बना रहे हैं कोयले के दम वाला कीमा, अच्छा, जो कि आपने कहा था कल के कोयला। मैंने आज कड़ी मिस करा दी क्योंकि मैंने कहा कि यार नाराज हो ओए होए, ये तो मैंने हाँ। सोचा ही नहीं। मेरी फरमाइश पे बन रही है। यानी वसीम बादामी साहब की फरमाइश को मेरी फरमाइश पर तरजीह दी वो गई है। थोड़े नाराज हो रहे मेरी थे। फरमाइश आपकी फरमाइश पे गालिब आ गई है। गालिब आखिर। 2-3 दिन से नाराज हो रहे थे भाई गालिब साहब, तो मैंने कहा चले मैं इनकी फरमाइश पूरी कर दूं। कल डॉक्टर आयशा की भी हमने चले बस ये फिर ये नाराज हो गया तो अब मैं नाराज हूँ। नहीं, अब कल आपकी बन रही है तो मिलके हम सारी चीजें मिलके कल काम करूंगा मैं, आज नहीं। मिलके कर लेंगे। नहीं आज आज आपको बादामी साहब करना काम पड़ेगा करेंगे, काम। उनकी नौर फरमाइश वालों की ने चीज़ कहा है। स्पेशली वसीम बादामी साहब आपका साथ दें। करार भाई मैं कर लूंगा, क्या आपका मतलब मसला है मुझे कोई? नहीं। देखिए जरा। हाँ, चलो देखते हैं। बताएं भाई, शुरू वही करें। कीमे के बुनियादी अज्जा बकौल आपके ओए होए मैं होए। सीख लिया आपसे। नहीं, आपने जो कीमा कहा है ना वो भी कीमा कमाल है। क्या है कीमे के? बुनियादी अज्जा। वाह, क्या बात है। तो उसमें सबसे पहले हम डालडा का ऑयल यूज करेंगे। इकरार भाई आप डाल देंगे इसमें डालडा का ऑयल? क्यों यार, ये सारा काम मैं आप खुद कर। वसीम भाई आपकी फरमाइश है तो आप आ जाएं फिर इधर। भाई मैं इधर आ तो गया, वहाँ से यहाँ आके काफी नहीं, कोई मैं तो इतना ही आ help सकता करेगा। हूँ। गालिब साहब आप आ जाएं काम करने। मेरी तरफ से तो भाई आज ना करें है। इकरार भाई, अच्छा, नहीं करें यार। साफ ना है साफ ना। डालें, डालडा डालें। ये 11th आवर में पता चला के? कि मैं हर लम्हा इतना पुरजोश हो रहा था कि शान रमजान में जो है वो मेरा कड़ी पकौड़ा बनेगा और ये कीमा आ गया आखिर में। यार वो मैं गिरा ना दूं ना, आप कर दें यार प्लीज। बना लें दोस्त को, Please. बना लें। ठीक है, हाँ, ओके। प्लीज प्लीज जान भी आ जाए। वैसे भी गिरी गिरी वेयर का आप अच्छी कर सकते हैं, आप करें का यार। सारा साइड यहाँ पे मैं लेती हूँ। अच्छा ओके ओके, चलो वो ठीक। नहीं लेते, लड़ते हैं आपसे हर वक्त। क्या करना क्या इसमें हमने? मैं हमने कीमा भुनना है। काफी है। ये हाँ जी, और थोड़ा और बस। अच्छा, डालडा जो है उसका आपको पता है कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा के अंदर आपको जो है विटामिन ए डी ई की फुल तवानाई मिलती है। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले प्याज को भुनेंगे। सही है, प्याज जैसे भुन जाएगी उसके बाद इसके अंदर हम कीमा डालेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। क्या हुआ ये? गर्म हो जाए। हो गया होगा, काफ़ी देर से वो ऑन था ना, होल्ड कर दें। अच्छा, कीमा हमने लिया डबल मशीन का बीफ का, उसको मैंने उबाल के रखा है बिकॉज यहाँ टाइम कम होता है। आप चाहें तो आप अच्छा, अब ये जो चमचों वाली बास्केट थी, हाँ, वो उसके एक साथ आप शरारती बच्चे ने आप टांग मार के गिरा दी है। अब मैं भाई उसको वो- क्या करूं? मैं नहीं बोल रही ना, आप सुनते हैं ना वो सुनते हैं, दोनों तंग कर देते हैं मुझे। चले आप मेरी बात की गवाही तो दें कि हाँ, मैं segment गवाही शुरू दे होता ही ये टांग मार के हाँ। गिराई किसने है? ये भाई इंसान है, हाथ पर लग जाता है कहीं यार, गलती है। रोज ही लग रहा है हाथ पैर आपका, हमारा अल्लाह खैर ही करे। कुछ ज्यादा हाथ पैर चल रहे हैं आपके। कमाल है यार। तो प्याज को हम ब्राउन करेंगे, उसके साथ हम कीमे को डाल के लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भुनेंगे। ये ले लेना, आप क्या कर रहे हैं? लोगों के सामने तो सीधा करूंगा ताकि पता लगे कि ये सब नीचे गिरा दिया। तो प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, सुनहरा जिसको कहते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर हम कीमे को उसके साथ डाल के भुनेंगे। हम बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, हल्दी है, नमक है और लाल मिर्च है, गरम मसाला पिसा हुआ, ये सारे मसाले डाल के इसको हम भूनेंगे। टोमेटो पेस्ट और टमाटर जो हैं उसका पेस्ट हम कैन वाला भी ले सकते हैं, हम चाहें तो आप खुद ब्लेंड करके भी उसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा और हो जाए फिर डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद हम साथ ही साथ बना रहे हैं, नौर वालों ने भाई हमें एक रेसिपी दी है पालक पत्ता चाट की, और उसको हम आप देख सकते हैं अगर कैमरा दिखा सके कि ये पालक के हमने पत्ते फ्राई करके रखे हैं पकौड़ों के बैटर के साथ। उसके साथ हमारे पास ये चिकपीस हैं, काबली चने जो होते हैं, सही है। और नौर की 3 सॉसेज हैं, जो कि एक चिली गार्लिक सॉस है, एक गार्लिक सॉस है और एक टोमेटो केचप है। वो तीनों हमने जो है दही में मिला के रखी हुई हैं। उसके ऊपर से हम गार्निश करेंगे चिकपीस के साथ, हम उबले हुए आलू इसके ऊपर हम डालेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और नौर का ये मल्टीपर्पज़ ऑल पर्पज़ मसाला है, चटपटा मसाला, ये हम डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, एंड में धनिया डालेंगे। और हमने इसमें दही भी डालनी है, ऊपर से ड्रिजल करनी है। दही हमने मिल्क पैक की यूज़ की है। क्या करनी है? दही ड्रिजल 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 करेंगे। हाँ। तो दही जो है वो मिल्क पैक की हम यूज़ करेंगे, सही है। मैं जरा गालिब साहब से एक ड्रिजल कर लूं, आपकी इजाजत हो? एक हाँ, क्वेश्चन कर लूं। sorry। अब वो कह रहे हैं मैं जरा ये अदरक लहसुन का पेस्ट अभी नहीं। ड्रिजल कर लूं। हाँ, ड्रिजल अच्छा कर लूं। चलें डाल दें।
अच्छा मिल्क पैक की मैंने डाला नहीं है। अच्छा अच्छा मैंने Drizzle किया है। ड्रिजल किया है। ड्रिजल नहीं कर सकते ना, ये तो डाल ही सकते हैं। ड्रिजल मतलब ऊपर से अच्छा आप डालें तो ड्रिजल, मतलब हम डालें तो डालें। ड्रिजल क्या का बात हुई? मतलब है कि कोई Powder drizzle, drizzle। फॉर्म में, सादा ड्रिजल डालना। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जो चीज़ जैसे अब कोई ऐसी सॉस हो, ऐसी ऑयल टाइप ड्रेसिंग आपने बनाई है तो वो ड्रिजल कर सकते हैं। चलो, ठीक है। बुनियादी अज्जा। मैं इसमें ये ड्रिजल हाँ ये भी और नहीं। बाकी वैसे अशियाए खुरोनोश में आपकी तरजीह फहरिस्त में सरे Oh फहरिस्त my कौन सी God, वाली है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अगर आपकी तबे नाजुक पे बारे गिरा न गुजरे, जो अर्ज खफीफ इन्होंने आपके गोश गुजार की है, अल्लाह। उसका जवाब दे दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेरा मजा ख्याल है कुछ सौती राब्तों में खलल वाक़ हुआ है। ऊपर से गुजर गया, उन्होंने कहा, जाने नहीं, दो। बड़ा मजा आ रहा है मुझे सुन के। खुशी मजा है, होती है समझ भी आ रही है, नहीं मजा तो आ रहा है। समझ तो नहीं आज तक गुजर रही है। तो भाई गालिब साहब, ये ज़रा कीमा यहाँ पर बन रहा है तो पहले थोड़ा सा बताएं ना, ये वैसे डाल दूं? कीमा उन कुछ डिशेस में से एक है कि जिसमें आप चाहें तो फिर वो अपने हिसाब से उसको बहुत ही एक हेल्दी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तेल के इस्तेमाल के लिहाज से भी और बाकी और लिहाज से भी। बज़ाते ख़ुद अगर मैं देखूं तो कीमा मैं प्रेफर नहीं करता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ, अगर मैं देखा जाए तो WHO के मुताबिक 70 से 75 ग्राम 70 to 75 ग्राम्स पर डे WHO रिकमेंड करता है किसी भी किस्म का गोश्त का इंटेक, अच्छा, जो कि तकरीबन अगर हम हफ्तावार जाएं तो वो 300 से 500 ग्राम के करीब जो WHO कहता है। अगर हम कहते हैं कि हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कीमा, जो कि 100% गोश्त है, हर लुकमे में हमें गोश्त का एक मज़ा भी आएगा और गोश्त की ग़िज़ाइयत मिलेगी, जो कि शायद हम 70 ग्राम से कई ऊपर गुना चले जाते हैं, जो कि शायद हमें 3-4 बीमारियों में मुब्तला कर सकता है अकॉर्डिंग टू WHO। अच्छा, अच्छा। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डिक इश्यूज़ इसमें हो सकते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, और इसके साथ साथ वेट गेन, वज़न के बढ़ने की एक अलामत या एक किरदार अदा कर सकता है ज़्यादा इस्तेमाल गोश्त का। तो मैं अच्छा। हमेशा प्रेफर करता हूँ कि शोरबे वाला सालन जो कि पानी में होता है, किसी सब्ज़ी के साथ पका हुआ होता है, वो रोटी या चावल के साथ इस्तेमाल किया जाए, जिसमें 1 या 2 छोटी बोटियाँ आएँ आपके हिस्से में, साथ में रोटी, सालन या थोड़ा सा वेजिटेबल का एक उनसर आ जाए, जो कि ग़िज़ाइयत में भी बेहतर हो, और आपकी जो गोश्त की कंजम्पशन है अकॉर्डिंग टू WHO जो रिकमेंडेड है 70 ग्राम या मैक्सिमम 80 ग्राम कर लेते हैं, वो उससे तजावुज़ ना करे। कीमे की एक वो करूँगा कि बच्चे जो हमारे यहाँ 5 या 6 साल से छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली उनको कीमा ज़्यादा बेहतर है। ख़ासकर वो लोग कीमा इस्तेमाल ना करें जिनको यूरिक एसिड का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, या किसी भी किस्म का ऐसा इशू है जिसमें दिल की कोई, जिस तरह लिपिड्स वगैरह की हम बात करते हैं, तो वो कीमे से बेहतर है वो गोश्त के कुछ सालन, शोरबा या बिरयानी टाइप, पुलाव टाइप कुछ ग़िज़ाएँ हों जिसमें क्वांटिटी ऑफ मीट आ तो जाए बट कम हो। इसी में और वजाहत अगर मैं करूं तो हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, एक वाइट मीट का और एक रेड मीट का। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप दिल के किसी भी आर्जे में हैं तो रेड मीट तो बिल्कुल ही बंद कर दें। इसमें थोड़ी सी वजाहत चाहूँ, वाइट मीट में होता क्या है। वाइट मीट जो है वो मछली, रैबिट का गोश्त भी वाइट मीट में आता है, चिकन वाइट मीट में आती है, और टर्की वाइट मीट में आता है, और रेड मीट में फिर गाय, बकरा, शीप वगैरह रेड मीट में आता है। अगर मैं देखूं तो जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं रेड मीट की, वो डेफिनेशंस होती हैं जो शायद वो अंग्रेज़ों के हिसाब से नॉन हलाल जो ज़िबा हुआ है या जो नॉन हलाल गोश्त है, ये उसकी डेफिनेशंस होती हैं। मैंने जितनी रिसर्च की, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है एक हलाल गोश्त में और एक नॉन हलाल गोश्त में, जिसको अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं या रिसर्चेस के मुताबिक बात करते हैं, तो जो डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस हार्मोन्स लगाए जाते हैं गाय को या बकरों को भी, अब तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो हलाल गोश्त में नहीं होते। और निस्बतन जो देखा गया है, क्योंकि उसका जो इखराज खून का होता है वो सही तरह हलाल गोश्त में हो चुका होता है, तो बहुत सारी बीमारियां जिससे रिलेट करते हैं डॉक्टर रेड मीट को, वो उतनी ज़्यादा उसमें नहीं रहती। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारी इस आज की दुनिया में 2 ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो नेचुरल रह गई हैं। मैं वजाहत भी कर दूँ, दूध सारा केमिकलाइज हो चुका है तकरीबन। जो केमिकलाइज का मतलब यह है कि हम जो जिस जगह से या जिससे दूध लेते हैं, चाहे वो बकरी हो, गाय हो या कोई भी उनसर हो, उसको इंजेक्शंस भी लग रहे होते हैं, उनकी खुराक में भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं जो कि मुझे सेहत भी हो सकती हैं, ख़राबी का बायस बनती हैं, वो नेचुरल नहीं रहता। जितने भी हमारे फल फ्रूट या अनाज है वो GMO सीड से उग रहे हैं, उसमें यूरिया डल रहा है, वो नेचुरल नहीं है। सिर्फ बकरा और समंदर के जो मछली होती है समंदर की, वो अभी तक बाकी है हमारे रीजन
में जो कि 100% इस तरह की है जो कुदरती है। तो मैं ज़रूर कहता हूँ हर मर्ज़ में कि बकरे का गोश्त का शोरबा ज़रूर खाएं, वो आपकी एनर्जी को भी बहाल करेगा, आपकी डिफरेंट बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को भी बढ़ाएगा। जबरदस्त अरे भाई, तो क्या कमाल बात आपने बताई, वाह वाह। यानी कीमे में हम जो रिक्वायर्ड मिकदार है उससे ज़्यादा खा लेते हैं अक्सर। गोश्त की बिल्कुल ठीक है। 70-75 ग्राम से जो कहीं ज़्यादा होती है, जो WHO की रिकमेंडेड वो है। ओके, चलो भाई, तो ये इब्तदाई, बल्कि आप तो इब्तदाई के अख्ताम तक ही पहुंच गई हैं मतलब। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ ताकि फिर अच्छा भी बनानी है ना और चीज़ें, ठीक है। आप ब्रेक ले लें ज़रा, वो हम चीज़ें कुछ हाँ ड्रिजल कर लें। ड्रिजल कर लें, कर लें हम लोग। ठीक है। चलो आते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर ज़रा आप बताएंगे फिर अगली डिश क्या है और क्या ज़रा आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बहुत अच्छा बना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और हाँ भाई, अब बताएं कि क्या कहाँ तक पहुँचे हैं मामला जी। अब जो है वो हम सिर्फ हमने जो है ना इसके अंदर दही डाली है, ठीक है। और दही डालने के बाद हम इसको फॉइल रख के हम इसको धुआं देंगे कोयले का। बहुत अच्छा बना है, खुशबू ऐसी शानदार आ रही है। आप ही ने बनाया भाई, वैसे इकरार भाई ने उसमें हाथ लगाया तो उसका फ्लेवर है ना इकरार भाई। वो कभी गुरूर नहीं किया मैंने। हाँ तो ये कोयला रख दिया इकरार भाई, इस पर थोड़ा सा डालडा बात है कि बादामी साहब को वो गिरने का पता नहीं चला, हमने उठा लिया पहले। वरना तो शोर मचा और देते। यही अगर मुझसे गिरी हुई होती हरकत तो बस फिर आप लोगों ने इतना शोर मचाना था कि बस। थोड़ा सा डालडा इस पे डाल देंगे ताकि धुआं अपना निकालेगा ना, तो उसको थोड़ा दम लग जाएगा। और इतनी देर में जो है हम अपनी नौर की जो रेसिपी हमें दी है चलिए। नौर ने, अच्छा ऐसे, ओ हो हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है। वाह, वाह, तो आपने देखा ही होगा घरों में बनते क्या हैं बात है भाई। चीज़ें। अच्छा, जितनी देर में इसको दम लग रहा है हम इसको चूल्हा को बंद कर देंगे। इकरार भाई, अब आपने एक काम करना है, ये सब कुछ हमने जो है ना पालक के पत्तों के पकौड़े बना लिए जैसे घरों में बनते हैं। उसके सिंपल बेसन में जी जी करके इसको हमने तल लिया। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर हमने काबली चने थोड़े से डाल दिए, हमने बॉइल्ड पोटैटोज डाल दिए जो कि आलू होते हैं। अब आपने सॉसेज उठानी है। आपको ये पता था? बॉइल्ड पोटैटोज आलू होते हैं भाई। आलू मतलब उबले हुए आलू होते हैं। हमने 3 सॉसेज हैं, एक केचप है, एक गार्लिक सॉस है और एक चिली गार्लिक सॉस है। ये वाला केचप है, ये चिली गार्लिक सॉस है और ये जो है वो सॉरी हरी चटनी है। ये सारी जो है नौर की हैं, ये क्या है? या कनौर की हैं, सही है। और ये जो है पालक और आलू को ब्लेंड करके रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और दही, ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर ड्रिजल करनी है और एंड में आपने जो है उसके ऊपर धनिया से उसको गार्निश करना करो जी, है। ड्रिजल करो बहुत जी। इजी काम है, तो आप बस इसको डालते रहें, सही ड्रिजल है। करो भाईजान। सारी सॉसेस को दही में मिला के हमने जो है वो यूज़ किया और एंड में ये इन्होंने यहाँ दही में मिला के करना है या बस डालता रहूं अलग अब अलग? देख लें कि वसीम भाई ने यहाँ फेंका था इतनी जोर से, अलग अलग करना है ना? मैंने क्या किया? बताया नहीं। जुल्म करते हैं मेरे साथ, वहाँ रखे हैं। ये मैं ठीक कर ऑल रहा हूँ? पर्पस मसाला ही ऊपर से डाल। मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ हाँ सही कर रहे हैं, बस खूबसूरती से उसको डालें। इसको खोल दें वसीम भाई। नहीं नहीं, आप कह रही हैं मैंने इसको फेंक दिया था ना। आपने तो ठीक फेंका है। तो सच बता रही हूँ। मैंने कब फेंका? फिर फेंक दिया? इतनी बातें मैं छुपाती हूँ, आज देखें मैंने एक छोटी सी बात बताई, उस पर आप नाराज। अच्छा, अब आप बातें बताना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे? नहीं बताऊँ। अच्छा, नौर का जो पॉइंटर है वो सॉरी नौर का पॉइंटर यही होगा भाई। हाँ। करो करो और करो भाई, Sorry, हमारी sorry. बातें बताओ। आप हमारी बातें बताओगी, आपकी बातें खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएंगी। हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताओगे अपने मुंह से। नौर जो है काफाते उसने अमल। बहुत अब नौर का पॉइंटर बताओ आप, ठीक है? नहीं नहीं, ये बताओ। कनौर ने हमें एक बहुत अच्छा रेसिपी एआई जनरेटर दिया है जो कि ऐसा टूल pointer- है जो आपको रेसिपी pointer बता रही है। जनरेट करने में हेल्प करता है। लाइक वो आपको आइडियाज देता है और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देता है कि आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। और जब अफ्तार बोरिंग हो रही हो तो उसके अंदर आप नौर की बहुत सारी सॉसेज हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आप नौर की यूज़ कर सकते हैं और आप अच्छे से रेसिपीज़ को जो है वो इजी और कन्वीनियंट तरीके से आप बना सकते हैं। सही है। मैंने बोल दिया पूरा सही। हाँ, पॉइंटर आपने अच्छा वाह भाई, बोल दिया। वाह। ठीक है ठीक है, अच्छा किया। तो साथ साथ इकरार भाई वो बना रहे हैं, हम इसको डिश आउट करेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ड्रिंक बता दूं। बताएं बताएं, drink- फिर मैं जरा गालिब साहब की तरफ जाता हूँ। हाँ, सही है। अच्छा, हम ये ड्रिंक बना रहे हैं जामे शीरी के साथ। मुझे जामे शीरी प्लीज़ वहाँ से देंगे। जामे शीरी की ड्रिंक है और जामे शीरी को हम मिक्स करेंगे। सोडा वाटर है मेरे पास यहाँ पर जग के अंदर, सही है। आई हैव सोडा वाटर, आई हैव फ्रूटीन का ऑरेंज जूस, जामे शीरी है मेरे पास। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना हमने एक मॉकटेल टाइप बनाना है। तो उसके अंदर बर्फ़ और पुदीने के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। इसका नाम है जामे शीरी रेड क्वीन मॉकटेल, सही है। तो उसमें हम ऑरेंज जूस है फ्रूटीन का वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? खैर है?
आप खोल देना। नहीं, आप बताएं ना, आप मेरी बातें खोल बताएं दें। लोगों को भाई। अभी तो अगर मैंने कुछ जूस भी और निकल चीजें रहा। बोल दी तो फिर तो आप और ही नाराज ही वो के बात ही नहीं करेंगे फिर। अच्छा भाई, फ्रूटीन का ये है कि फ्रूटीन का आपको पता है कि फ्रूटीन जो है आपको 100% फ्रेश जूसेस और नेक्टर्स में बहुत सारी वैरायटीज़ देता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में जैसे लोग बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करना चाह रहे होते हैं इफ्तारी के बाद, तो फ्रूटीन जो है वो आपको रिफ़्रेश कर देता है। ठीक है, सही है। परफेक्ट। तो हम जरा हो गया, वो आगा हो साहब गया। की तरफ जा सकते हैं। हाँ हाँ, जाएं जाएं। अच्छा आगा साहब, वो ब्रेक से पहले आपने बकरे के गोश्त के शोरबे का जिक्र किया, तो शोरबे से एक चीज़ याद आती है, वो हमारे घरों में आमतौर पर रोटी तोड़कर उसमें भिगो के खाना। तो ये इसमें भी कोई रोटी की मकदार ज़्यादा तो नहीं खाई जाती है, शोरबा ज़रा ज़्यादा तो नहीं कंज्यूम हो जाता? देखिए इसमें अच्छा उनसे सॉरी उनसे बोलो। इकरार भाई, एक चीज़ होती है सरीद, अरबिक वर्ड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से एक थी सरीद, जिसमें शोरबे वाला सालन रोटी चूर के उसमें डाल दी जाती थी। और सालन की दो खसूसियात थी, एक तो उसमें गोश्त होता था किसी भी तर्ज का, और इसके साथ साथ मसाले या मिर्चें जिस तरह हमारे यहाँ यूज़ हो रही होती हैं वो उस तरह उसमें नहीं होती, नमक या एक आध थोड़ा बहुत मसाला जो कि टेस्ट डेवलपमेंट के लिए हो। और ये सरीद होता है जो कि ग़िज़ाइयत में भी भरपूर है, इसकी जो अफादियत है वो भी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ मैदे में जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ाओं में से ये एक है। मैदे पे भारी नहीं होता, तेज़ाबियत नहीं करता, और अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो इसमें तमाम वो ग़िज़ाइयत है जो कि हमारे यहाँ अगर मैं कहूँ कि बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग को जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है वो उस सरीद में तमाम मौजूद है। इसमें ये तो आमतौर पर तो ये होता है ना कि आप जब रोटी के साथ सालन खाते हैं तो बहुत कम शोरबा, लेकिन उसमें तो प्याला भरना पड़ता है आपको ताकि रोटी भीगे और भीग के वो नरम हो जाए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उसमें शोरबे का ज़्यादा इस्तेमाल, इसमें कोई बात तो नहीं है? अरे चलाओ चलाओ। ओके। शोरबे का ज़्यादा इस्तेमाल यकीनन कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है हमें, वो ये होता है कि जब हम रोटी से सालन लगाकर खा रहे होते हैं तो वो हमें ज़्यादा चबाना पड़ता है, और वो यकीनन किसी हद तक मैदे को भी किरदार अदा करना पड़ता है। जबकि अगर हम ज़्यादा पानी वाला या ज़्यादा शोरबे वाले शोरबे में रोटी भिगो देंगे तो वो नरम ज़्यादा हो जाएगी, चबाने का अंसर भी कम हो जाएगा, और मैदे पे बोझ की कैफियत भी कम हो जाएगी। ये अक्सर देखा गया कि चने के शोरबे के अंदर भी रोटी भिगोई जाती है, या दाल पतली करके भी रोटी भिगो के एक बड़ा खूबसूरत तो दोनों सूरतों में ये ठीक है, या दाल वगैरह में नहीं किया जाना चाहिए? डिफरेंट सकाफ़तों में डिफरेंट तरीके से इसका इस्तेमाल है। आपने नाम लिया दाल का, आपने नाम लिया चने का, और मैंने जो नाम लिया वो बकरे के गोश्त का या किसी भी किस्म के गोश्त की बात करूं तो ये तीनों अज्जा जो है फुल ऑफ प्रोटीन है, जो कि हमारी ग़िज़ाइयत में एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है और ली जा सकती हैं। कि अक्सर ये होता है कि गोश्त के साथ अगर आलू या गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया ये गिरा दिया कैमरा 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 क्यों नहीं? और गिरा दिया। क्या अगर हो गया कोई चीज किचन में, आप ये लोग तो- इतना कुछ ओ, फेंकते हैं ये मुझसे अगर, इतना और आपने बताया क्यों है इतना कुछ हैं? क्या गिरा आप- यार गिरा दिया ये तो हमें मौका चाहिए होता गिरा है। दिया भाई। और आपने जो भी गिराया वो दिखाऊं? ओह गिरा क्या दिया। हो गया? कोई बात नहीं। हाँ हकीम साहब, आप अच्छा, बोलिए। मैं ये इस कह गिराने के बाद अब अगला सवाल आप आगे मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर अक्सर ये होता है कि इतना सा आपने गिरा गोश्त के साथ कोई सब्जी भी बनाई है, फॉर एग्जांपल शलजम है, टिंडे हैं, कद्दू है, कुछ भी, या आलू है, तो वो अगर वो भी शामिल हो साथ, और उसके छोटे छोटे ज़र्रात और खाने का बड़ा बहुत ही लजीज डिश बन जाती है। और फिर देखिए आपने- इसमें अच्छा यकीनन जायके में भी अच्छी हो जाती है, और उसके जो ख़वास हैं सब्जियों के वो भी और हमें बढ़ मिल जाते जाते हैं, तो वो बेनिफिशियल ही होती है। लेकिन जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, हमारे यहाँ जितनी भी डिशेस बन रही होती हैं अक्सर सब्ज़ी को इतना पका दिया जाता है कि उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। सही। तो सब्ज़ी को बाद में ऐड करें इन तमाम चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे दाल हो गई या चने हो गए या गोश्त हो गया वो ज़्यादा टाइम लेती है गलने में निस्बतन सब्जियों के। तो सब्जियों को एक बाद में ऐड करें, जिस भी सूरत में ऐड करना चाह रहे हैं, जिस भी मिकदार में ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी क्रंचीनेस, उसकी ग़िज़ाइयत को बाकी रखने की एक वो होना। ये अगर जो हमारे दोस्त और भाई KPK से देख रहे होंगे, वहाँ मर्दान की जानिब इसको सोहबत कहते हैं। वो मिट्टी की एक प्लेट में रोटी डाल के, और उसमें फिर वही शोरबा, आमतौर पर देसी मुर्ग का या मटन का शोरबा, और फिर उसमें सलाद और प्याज और वो सब चीज़ें मिक्स करके बड़ा, और ग़ालिबन पेशावर में इसको पेंडा या कुछ इसी तरह की, तो उस खत्ते में बहुत खाया जाता है रोटी के शोरबे में।
और ये तो आपने शानदार बात बताई कि ओ ये भाई इस खित्ते में इतना कुछ गिरा दिया उन्होंने, बताया नहीं आप लोग। कुछ भी नहीं गिरा है, साफ भी हो गया। देखिए मैंने कैसे बातों में लगा के रखा हुआ था आगा साहब को, ताकि यहाँ भी इस तरफ नजर ना जाए लोगों को। तबाह कर दिया, बर्बाद हो गया सारा कुछ। और आपने जो बोला कि मैं ब्लेंडर चला रहा हूँ, बताऊँ वो तो वो तो चलाया हमने ब्लेंडर, इसमें क्या, ब्लेंडर नहीं चलेगा तो भी कैसे गिराया आपने, कमाल वो है। भी मैंने साफ किया है। बच्चों में लड़ाई हो रही है, तुमने ये किया तो मैं भी बताऊंगा। भाई बड़ा तंग करते हैं, दिल गुर्दे की बात है, मैं सबको बता रही हूँ, मैं इनके साथ काम करती हूँ। देख रहे हैं हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं एक दूसरे के बारे में, मेरी भी यही राय है। हाँ क्या? कुछ नहीं। अब ये क्या, ये इसका कुछ करना है या हो गया, ये क्या है? अच्छा इसका- कीमे इसका, को हाँ। हमने निकालना है, करें बिल्कुल भाई, करें। निकालना है। जामे शीरी का मैं आपको बता रही हूँ कि इस बताएं। पे हमने जामे शीरी डाला है, और ठीक है। जामे शीरी का आपको पता है कि लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी यानी जो गिराया है उन्होंने उसमें जामे शीरी था। हाँ। अच्छा, रमज़ान की रौनक और खुशियों को बढ़ाता है। जी हाँ, जामे शीरी था, कोई बात नहीं, अगर गिर गया तो घरों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इतनी कोई बड़ी सही है, सही है। तो घरों में भी जामे शीरी गिर जाता है जैसे इन्होंने गिराया अभी। हाँ, जैसे अभी उन्होंने गिराया ना इस तरह। काम करते अच्छा खासा गिराया। अच्छा अच्छा। पे जी नहीं, कोई नहीं गिराया, वो उसमें सोडा था तो वो ऊपर आ गया, और कुछ भी नहीं था। वाह वाह वाह, तो सही है। सोडा उबल के आ गया था तो गिराया इससे इनसे। इसलिए गिर गया बहुत अच्छा सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, अपने हाथों से गिरा, देखा मैंने। हाँ तो गिरा, सही है, गिर गया। अभी इस उनके की प्रोसेस को चोट क्या पे कहते मैंने हैं? गिराया, बस। हाँ, यानी ये आपने वो डीजल किया या वो गिर गया? फॉल हो गया, फॉल हो गया। मैं पोर कर रही थी इसमें तो वो गिर गया। और कर रही थी तो फॉल हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा। फॉल होके स्प्रेड हो गया। हाँ। ये जरा यार प्रॉब्लम देख हो रहे हैं आप, गया। गालिब साहब तंग करते हैं दोनों मुझे मिलकर। तो अच्छा भाई, हाँ जी, ठीक तो है। ये हम कीमा जो है निकाल रहे हैं, इसमें smoke जबरदस्त। आ गया है चारकोल का, जो ठीक आपका है। कोयला होता है उसका। यार बहुत मजेदार कीमा बना है। अच्छा लग रहा है? खुशबू उस वक्त ही बहुत अच्छी आ रही थी, फिर उसमें तो आपने दही डाल के इसको भूना और फिर ये वो बड़ा कोयले की अच्छा जो सा एक ना उसके क्या बात अब है। ये कर दें कुछ ऐसा, किसी के पास रखवा दें कि मैं खा सकूं इसको इफ्तार में। मैं ये भी खाने की चीज है भाई, वाह सही बात है, खाया जाना चाहिए। बड़े आपने बात बताई, हमें नहीं पता ये खाने की चीज़ है। नहीं बात अच्छा बना हुआ भाई, खाने की वो चीज़। ये दिल वो कर रहा है उस खाने तरह से मैंने कहा है कि खाने की चीज चीज़। बड़ी है अच्छा, खाने वाली। अच्छा, ठीक ठीक, सही है। खाने वाले। तो इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है। ये इकरार भाई, आपने वो बना लिया नौर का? मैंने जनाब बना लिया, और इस पे ये मैंने सही ड्रिजल सही किया मसाला इसके ऊपर। मसाला इन्होंने ड्रिजल किया वसीम भाई ने इसके ऊपर। ड्रिजल नहीं किया, स्प्रिंकल किया मसाला। स्प्रिंकल किया भाई। स्प्रिंकल किया। मसाला स्प्रिंकल किया है, ये हमने जो आपने यहाँ गिराया वो स्प्रिंकल किया आपने। हाँ, टेबल पे स्प्रिंकल किया ना। हाँ, वो हमारा ब्लेंडर हो गया थोड़ा सा। अच्छा, ब्लेंडर गिरा था। है। रोज जो आप लोग गिराते हैं, मैं बताऊं क्या क्या गिराते हैं? अब ये कहाँ रखना अब है? ये इधर ही रखना है, जगह बनानी अच्छा, जगह बनाते हैं। जगह हम अरे बना। वाह क्या ड्रिंक बनी है। अच्छा इस ड्रिंक में से गिराया है इन्होंने? हाँ, यहाँ से गिरा। हाँ okay, यहाँ रखूँ? इतना आप लोग अब ठीक जी है। यहाँ रख दें बस। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, तालियां बजा दें एक दफा। क्या कहना है, जबरदस्त। नहीं बजा रहे? गिराया उन्होंने? अच्छा, गिरा दिया उन्होंने कहा नहीं नहीं की वैसे आपकी वो नंबर काट लिए गए तालियों के। चलेंगे। गालिब साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरीद वाला तो आज का बड़ा इंफॉर्मेटिव था। कमाल। अल्लाह शुक्रिया। और आपने और तो कुछ नहीं बताना कि उसको केपीके में क्या कहते हैं और आज़ाद कश्मीर में क्या कहते हैं? जो मुझे पता था मैंने बता दिया ताकि लोग रिलेट कर सकें और अब और रगबत से खा सकें कि ये प्यारे आका की भी पसंदीदा ग़िज़ा थी, तो और मज़ा आएगा उसको खाने में। नहीं, आपको जो जो कुछ पता होता है वो सब बताना जरूरी होता है। ज़रूरी है। हम गए एक महफिल मुशायरा में, अच्छा। वहाँ पर एक शायर साहब ने ना कोई अशार पढ़ दिया कोई बहुत ज़्यादा, तो दूसरे वाले उनसे बड़े नाराज़ हुए। तो बाद में हम खाने पे बैठे ना, तो अब ये तपे हुए ना उनके, सबके सामने उन्होंने कहा कि क्या आपने अशार पढ़े और इतने अशार, और देखे जितने अशार आपने ज़िंदगी में याद किए सबके सब एक महफिल में सुनाना, ये भी बड़ी बात है। तब के ये तो आपको जो कुछ पता है आपने सभी बता दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कल क्या बना रही हैं? ब्रेक पे जाना है हमने। कल हम देखते हैं, बनाते हैं कड़ी पकौड़ा और चावल और कुछ एक कोई रेसिपी और साइड ठीक है। डिश के तौर पे। चलो सही, ठीक और है। कल तो नहीं गिराएंगे कुछ हम? हो सकता है गिरा दें। अब ले- तो आपने कीमा गिराया था वो दिखाऊं और आपने अच्छा, ओके, ओके। सब यहाँ गिर पड़ रहा होता है, ये बातें होगा। मेरी आगे आ रही होती अब आप मेरी इसीलिए मैंने सेगमेंट से और पहले एक का चीज गिरा दी ताकि मसाला मेरा अपनी कोटा खत्म होना गिराने अब का। हम सब ये गिरी हुई बात करेंगे कि जो जो कुछ गिराएगा उसके बदले में उसका है। गिराया हुआ तो उसको आपने याद बोला करवाएंगे। कि बताया, बहुत फिर गिरी हुई बात है। इतना सा गिरा, इतना सा, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया। चलो खैर खैर, ठीक है। चलो भाई ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियों में ब्रेक पे जाते हैं और देखते हैं कल क्या हम बनाते हैं इस सेगमेंट में। आते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।